पशुपालन के क्षेत्र में सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं और विशेष रूप से टीएसपी क्षेत्र की लड़कियों के लिए एक सुनहरा अवसर उपलब्ध है। यूनिवेट पशुधन सहायक प्रशिक्षण संस्थान सीकर और कामधेनु पशुधन सहायक प्रशिक्षण संस्थान सांचौर जालौर में 2 वर्षीय पशुधन सहायक पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह पाठ्यक्रम वेटरनरी कंपाउंडर के रूप में सरकारी सेवा में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करता है, जिसमें बेरोजगारी का सामना किए बिना स्थायी करियर बनाया जा सकता है। पाठ्यक्रम में इच्छुक अभ्यर्थियों को 12वीं कक्षा जीव विज्ञान या कृषि संकाय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वहीं न्यूनतम आयु 31 दिसंबर 2024 तक 17 वर्ष होनी चाहिए। यह 2 वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद अभ्यर्थी वेटरनरी कंपाउंडर के रूप में सरकारी नौकरी के लिए पात्र होंगे। विशेष रूप से टीएसपी क्षेत्र की लड़कियों के लिए यह पाठ्यक्रम रोजगार की गारंटी देता है, जिससे उन्हें बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह पाठ्यक्रम न केवल तकनीकी कौशल प्रदान करता है, बल्कि पशुपालन विभाग में स्थायी रोजगार का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इच्छुक अभ्यर्थी जल्द से जल्द आवेदन करें और अपने भविष्य को सुरक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए उपरोक्त संपर्क नंबरों 7665006208 तथा 9414315620 पर संपर्क करें। अब हम सीकर में आपको ले चलते हैं, जहां हमारे वागड़ क्षेत्र के छात्र एक ट्रेनिंग ले रहे हैं। उस ट्रेनिंग के बारे में कुछ जानकारी हमको मिलेंगी। भैया बताओ, આપણે કયા ગામના हो તમે? પાલ મંડપ ડુંગરપુર से। अच्छा, આપણે અહીં હું હીકી રહ્યા हो તમે? एनिमल कंपाउंडर के लिए ट्रेनिंग। अच्छा, तो यहाँ तक आप कैसे आए, किसके जरिए आए? हमारे सीनियर रहे हुए हैं, उनके माध्यम से हमें पता चला कि ये सबसे बेस्ट कॉलेज है। फिर फॉर्म अप्लाई के बाद किस्मत से वही मिल गई और आ गए इधर ही वातावरण के शिक्षा की नगरी में। हमने सुना है कि यहाँ अपने क्षेत्र में जो ट्राइबल पेट है डूंगरपुर बांसवाड़ा, वहाँ पे काफ़ी पोस्टें खाली जाती है और आप ये ट्रेनिंग कर रहे हो, तो कितने समय से यहाँ हो? अभी लगभग 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल हो जी सर। आगे कड़ी में मैं आपको लेके चलूँगा हमारे कुछ बांसवाड़ा डूंगरपुर के भैया बताइए पहले क्या नाम है आपका? अजय नीनाम। क्या कर रहे हो आप यहाँ पर? वेटनरी कोर्स कर रहे हो। कितने साल का होता है ये 2 साल का होता है। यहाँ तक आने का आपको किसने बताया कि यहाँ पे चलता है ये? पहले 12वीं पास करी थी, फिर फॉर्म भरवाया, रिजल्ट आया था। इसके बाद में फिर काउंसलिंग से कॉलेज मिली थी, तो उसके हिसाब से फिर। सीकर में कौन सी जगह है ये जो क्षेत्र रोड पे? नवलगढ़ रोड। यूनिक। हाँ, यूनिक स्कूल यूनिवर्स। आगे कड़ी में मैं फिर लेके चलूँगा। ये भी भैया हमारे शायद वागड़ क्षेत्र का। भैया आप भी वागड़ क्षेत्र को? हाँ, प्रतापगढ़ जिला है। प्रतापगढ़ और पीपल को तहसील है और ग्राम पंचायत प्रतिपुरा से हूँ। तो आप क्या सीख रहे हो यहाँ? यहाँ तो पशु कंपाउंडर बनना चाहते हैं ना? तो अभी तक क्या क्या सीखा आपने? अभी तक तो हमारे फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुए, अभी आ रहे हैं, सीख रहे हैं और भी सीख रहे हैं, और सेकंड ईयर में आए हैं अभी, तो और कुछ सीखेंगे आए। और ये बहुत बढ़िया। अब दूसरे भैयाओं से हम आपको रूबरू करवाएंगे। बेटा बताइए, आप कहाँ से हो? डूंगरपुर। कौन सा गांव? गड़ा कोकल। अच्छा, क्या सीख रहे हो यहाँ? वेटनरी। आपको यहाँ तक कैसे पहुँचे आप, जो अपने सागवाड़ा डूंगरपुर से 600-700 किलोमीटर पड़ता है? तो 12वीं में अपना मतलब रिज़ल्ट रहा था 75%, तो उसके माध्यम से फॉर्म अप्लाई किया था। उसके हिसाब से कॉलेज मिली सीकर, उसके माध्यम से आया। हमने सुना है कि आपके क्षेत्र में, वागड़ क्षेत्र में काफ़ी पोस्टें खाली जाती है, जनजाति का क्षेत्र है। बिल्कुल, बहुत खाली जाती है। ऐसा है कि बहुत है, वैसे उधर उस साइड बहुत सीटें खाली रहती हैं। कैसा लगा यहाँ का वातावरण? कैसा लगा? खाना पीना कैसा है? यहाँ का वातावरण काफ़ी अच्छा है और पढ़ाई के मामले में एजुकेशन काफ़ी अच्छा ही है। आगे कड़ी में ये भैया भी हमारे वागड़ क्षेत्र से है। कहाँ के हो भैया आप? मैं बांसवाड़ा से हूँ। बांसवाड़ा से। तो आप यहाँ क्या सीख रहे हो, क्या ट्रेनिंग ले रहे हो? ये एसडीपी कॉलेज है, मतलब वेटरनरी की कॉलेज है। इसके बारे में जानकारी बताइए। ये इतनी सारी हड्डियाँ दिख रही है, क्या है ये जितनी भी हड्डियाँ हैं सब पशु की अलग अलग नस्ल की अलग अलग हड्डियाँ हैं। क्या क्या आपको क्या सिखाया जा रहा है यहाँ पे? मतलब जो भी है वो सिखाते हैं। मतलब ये कौन सी कितने साल का कोर्स होता है आपका? ये 2 साल का होता है। 2 साल का कोर्स। हाँ भैया आप बताइए। मेरा नाम राहुल कटारा है। मैं डूंगरपुर जिले से सिमलवाड़ा क्षेत्र का हूँ और मेरा गांव है गड़ापट्टा पीठ मेघ तालाब से। और मैं यहाँ वेटनरी 2 साल का फील्ड है, जो वेटनरी
करता हूँ। जो यहाँ पे मैंने 12 पास करके फिर फॉर्म भरा था LIC वेटनरी का, फिर उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मेरी कॉलेज मिली है सीकर में, जो यूनिवेट करके नाम है। जो मैं इधर पढ़ाई करता हूँ, और पढ़ाई करते करते हमारे लैब में जो ये सारे जो दिखा रहे हैं वो पूरा अलग अलग नस्ल है, जो इसकी हड्डियाँ वगैरह सब कुछ है। और जो हमारे कॉलेज के वो हमारे प्रधानाचार्य हैं वो सामने हैं। और हम ये वागड़ के अलग अलग क्षेत्र के, जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर, कोई ये प्रतापगढ़ से वैसे करके हैं। जो ये अलग अलग नस्ल है, वो ये जो सामने दिख रही है वो ये बकरी है, ये सामने वाली, और ये है मुर्रा भैंस। और ये लैब में जो अलग अलग मेडिसिन वो रखी हुई है सामने अलग अलग करके। और यहाँ पे ये गाय का है पूरा, इसके जो कंकाल तंत्र वो पूरा गाय का है, ये मुर्गी का है, और ये सामने जो खरगोश का है। जो मैं सभी वागड़ वासियों से कहना चाहूँगा, वेटेनरी एक ऐसी ट्रेनिंग और ऐसी शिक्षा है जिससे जो हमारे क्षेत्र में काफ़ी पोस्टें खाली जाती है, क्योंकि कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई MBBS करना चाहता है, मगर यहाँ इस जॉब में बहुत कम आते हैं। मैं सबसे कहना चाहूँगा वागड़ क्षेत्र भैयाओं से कि आप भी ये कोर्स कीजिए, जो सीकर के अंदर आपको दूसरे भैया से, भैया आप ये क्या कर रहे हो? सर ये इंजेक्शन लगा रहा हूँ, सीख रहा हूँ। इंजेक्शन? हाँ। कहाँ के आप? हम बांसवाड़ा के। बांसवाड़ा के? हाँ, बांसवाड़ा से प्रतापपुर। कितने साल से कर रहे हो आप? हम 2 साल, ये सेकेंड ईयर में। अच्छा। हाँ। क्या क्या सिखाया गया आपको अभी तक? ये लैब है हमारे लिए, ये सब सिखाते सर हैं। हाँ, फार्मा में ले जाते हैं। आपके 12 में कितने % नंबर आए थे? मैं 70। तो आप 70 के बाद आपको ये आपने कोई फार्म भरा था कि कैसे आए यहाँ पर? हाँ, फार्म भरा था कि ये वेटनरी वाला है तो कर लो, सब ने बोला कि मैंने फॉर्म भरवाया। फिर काउंसलिंग में नाम आया, सर ने कॉल किया मेरे, तो मैंने बोला सर ठीक है मैं आ रहा हूँ। मैं हमारे कॉलेज के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हमारे कॉलेज का नाम है यूनिवेट पशुधन सहायक प्रतिष्ठान संस्था, नवलगढ़ रोड, सीकर। कोड नंबर है 62। जो है यहाँ पे अधिकतर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के ज़्यादा बच्चे जो हैं। अगर कोई भी लड़की भी आने चाहते हैं तो इधर आ सकती है। ज़्यादातर लड़के भी हैं अपने वहाँ से, लड़कियाँ थोड़ी कम है, क्योंकि लड़के ज़्यादा, लड़कियाँ के दूर ज़्यादा पड़ता है, इसके कारण से आने में असफल होती है। क्योंकि वो कोई इधर कठिनाई नहीं है, जो आ सकती है वो हॉस्टल की व्यवस्था भी कॉलेज में ही है, जिसको भी आना है। तो हमारे ये आपको क्या क्या सिखाया जाता है? अभी क्या क्या ट्रेनिंग चल रही है? आपका कौन सा कोर्स चल रहा है? इधर हमारे यहाँ पे जो 5 सब्जेक्ट है वो अभी वो पढ़ाई चल रही है। इसके हिसाब से ये जो अलग अलग नस्लें है उसके बारे में जानकारी दे रहे। ये मेडिसिन के बारे में है, ये जो अंतर है उसके बारे में भी चल रही है। और अभी अलग अलग मेडिसिन की भी बारे में चल रही है कि पशु बीमार हो जाते कौन सी दवाई क्या काम आती है, क्या करने में उसकी। मेरा नाम है राहुल कटारा, मैं डूंगरपुर जिले का हूँ। मेरा पंचायत समिति सिमलवाड़ा लगती है और मेरा गांव है गड़ापट्टा पीठ, मेघ तालाब में रहने वाला निवासी हूँ। मेरे 12 पास होने के बाद मैंने वेटनरी का जो फॉर्म निकला था, जो बायोलॉजी और एग्रीकल्चर के बच्चे भी भर सकते हैं, ये फॉर्म जिसको भरना है वो भर सकते हैं अभी भी। और मैंने फॉर्म चालू है, जिस छात्रा को भरना है वो भर सकता है। क्योंकि मैंने यहाँ से कॉलेज मेरे को डिसाइड हुई थी सीकर में, कोड नंबर 62 है, जो ये नवलगढ़ रोड पे है, जहाँ पे सर से कॉल आया था कि तेरे हो गया है कॉलेज में जो वेटनरी तूने फॉर्म भरा था। तो मैंने सर से बात की थी, बात करने के बाद सर ने बोला था तो ये इस तारीख को आना है। फिर मैं इस तारीख को कॉलेज में पहुंच गया, फिर मेरा एडमिशन हो गया। एडमिशन होने के कारण भी यहाँ पे रोज़ क्लासेज जो है रेगुलर रहती है। दूसरी कॉलेज में छुट्टियाँ रहती है, वैसे नहीं है, यहाँ पे कोई छुट्टियाँ नहीं रहती है, क्लासेज रेगुलर रहती है और पढ़ाई भी अच्छी तरह से होती है। यहाँ पे लैब वगैरह सब है, जो फार्म हाउस है जहाँ पे गौशाला भी कहते हैं वहाँ भी ले जाते हैं और लैब में प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। और हमारे बीच में ये हमारे सर हैं। बहुत बहुत बढ़िया बात बताई भैया ने कि यहाँ पे हर चीज़ सिखाई जाती है। पशुओं को कैसा उसका इलाज किया जाए, पशु अगर बीमार हो जाता है
तो उसका कैसा इलाज किया। इसी बीच यहाँ के टीचर हमारे बीच है। सर बताइए, आज हमारे वागड़ क्षेत्र के बांसवाड़ा डूंगरपुर के छात्र यहाँ पे जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसके बारे में बताइए। सर वहाँ से खूब बच्चे आते हैं वागड़ क्षेत्र से, और इनको बराबर प्रॉपर पढ़ाई करवाई जाती है, बराबर प्रैक्टिकल करवाया जाता है, और यहाँ से निकलने वाले प्रत्येक बच्चे लगभग सरकारी जॉब में जाते हैं। ये वेटरनरी का जो कोर्स है कितने साल का होता है सर? सर ये 2 साल का है। इसमें एग्रीकल्चर और बायोलॉजी पास 12th पास बच्चे एडमिशन ले सकते हैं काउंसलिंग के माध्यम से और डायरेक्ट भी। तो आने के लिए क्या क्या किया जाता है? कैसे सर? जैसे यहाँ पे जैसे वेटरनरी में अगर जाना है बच्चे को, हाँ 12th पास की, हाँ, तो इसके लिए कौन सी परीक्षा देनी पड़ती है? क्या नहीं 12% के आधार पर है, और अपना डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं, कोई फीस में ज़्यादा फर्क नहीं है। दोस्तों ये सर ने हमें बात बताई। अब दूसरे सर जो हमारे बीच है, सर बताइए, हमारे वागड़ क्षेत्र के बांसवाड़ा डूंगरपुर के बच्चों से हम रूबरू हुए एकता समाचार के माध्यम से, तो बताइए यहाँ पे क्या क्या ट्रेनिंग होती है? सबसे पहले तो मैं यूनिवर्सिटी पशुधन शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान सीकर की ओर से आपके चैनल एकता समाचार को बधाई देता हूं कि आप यहां पधारे हैं। और ये सर यहां पर 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है जो मेरिट बेस पर भी है, और यहां पर डायरेक्ट भी एडमिशन होते हैं। इसमें बच्चों को पशुधन के बारे में बताया जाता है, उनका इलाज के बारे में बताया जाता है। 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, और साथ साथ में यहाँ पर रेगुलर पढ़ाई होती है। उसके साथ ही और गौशाला में ले जा कर के डायरेक्ट प्रैक्टिकल करवाया जाता है। यहाँ पर भी प्रैक्टिकल चलते रहते हैं, और बहुत से बच्चे यहाँ से पास आउट होकर के जॉब में भी हैं। मैं आप सभी वागड़ वासियों से कहना चाहूँगा कि इससे बड़ा कोई जॉब है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पशुओं के लिए जो सेवा करने का एक जो है वो सरकारी नौकरी अगर आप पाना चाहते हो तो इससे बड़ा जॉब कोई नहीं। इसी बीच यहाँ के मैनेजर साहब हमारे बीच है। सर बताइए, एकता समाचार के माध्यम से हमारे वागड़ क्षेत्र के काफ़ी बच्चों से आज हम रूबरू हुए और काफ़ी बच्चों ने यहाँ की जानकारी बताई। तो सर बताइए, यहाँ तक आने का कैसे क्या है और यहाँ बच्चों की क्या क्या ट्रेनिंग चलती है? सर ये जैसा आपको बच्चों ने भी बता दिया, हमारे स्टाफ के लोगों ने भी सबने बता दिया। आपके इस एकता चैनल के माध्यम से मैं सभी वागड़ वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप इतनी दूर आकर के इस कवरेज को और इस वेटरनरी फील्ड के बारे में आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं। ख़ास तौर से ये फील्ड बहुत अट्रैक्टिव है वागड़ प्रदेश वासियों के लिए, क्योंकि इन बच्चों के लिए इसमें बहुत ब्राइट फ्यूचर है। वजह यह है कि इस कोर्स को करने के बाद में बच्चा एक दिन भी बेरोज़गार नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर जैसे डायरेक्ट एडमिशन होता है, 12th के अंदर किसी बच्चे ने एग्रीकल्चर या साइंस बायोलॉजी से अगर पास आउट किया तो मेरिट बेस पर काउंसलिंग के द्वारा राजस्थान वेटनरी यूनिवर्सिटी जो इसकी काउंसलिंग कराती है, वो मेरिट बेस के ऊपर 85% सीटों के ऊपर तो मेरिट बेस पे होता है, 15% सीट होती हैं वो मैनेजमेंट से भरी जाती हैं। तो दोनों तरह से कोई बच्चा आ सकता है। स्पेशली बात मैं ये कहना चाहूँगा, आपके वागड़ प्रदेश की जो भी बिटिया या बच्ची जो यहाँ ये कोर्स करती है उसके लिए एक दिन भी बेरोज़गारी का उसको मुंह नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है आपकी टीएसपी बेल्ट की गर्ल्स की सीटें वैकेंट जाती हैं। बॉयज़ के लिए भी कहना चाहूँगा स्पेशली, पिछले 2013 से आपके वागड़ प्रदेश के अंदर, वागड़ क्षेत्र के अंदर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर लगभग सैकड़ों डॉक्टर यानी कंपाउंडर, जिसको आपकी वहाँ की लोकल लैंग्वेज में डॉक्टर बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो वहाँ के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं और वो संस्थान का भी नाम रोशन कर रहे हैं और अपने माता पिता का भी नाम रोशन कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस कोर्स की अवेयरनेस आप लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, ताकि पशु बेजुबान होता है जो कभी भी अपने बारे में कभी नहीं कह सकता, और इन बच्चों के अंदर वो संस्कार देते हैं। हम प्रशिक्षण तो देते ही देते हैं, प्रशिक्षण के साथ साथ वो संस्कार भी दिए जाते हैं ताकि वो बच्चा उस चीज़ को भावनात्मक रूप से पशु को जोड़ करके उसकी सेवा कर सके। और ये बच्चे आपको अद्भुत दिख रहे हैं। इतनी दूर आने के बाद में इनके चेहरे के ऊपर आपने देखा है कि ये आने वाले समय के अंदर एक बहुत अच्छा फ्यूचर बनाएंगे। सर हमें जानकारी मिली है कि काफ़ी पोस्टें सरकारी खाली जाती है और ट्राइबल बेल्ट में तो इसका काफ़ी
सरकार ने वैकेंसी निकाली। बिल्कुल आप राजू जी, आपका कहना सही है कि आपके बेल्ट के अंदर रिजर्वेशन के अंदर जो बच्चे जो पास आउट होते हैं उतनी जो सीटें हैं उतने बच्चे कर ही नहीं पाते, क्योंकि जानकारी के अभाव में। अगर उनको ये सही मेरा अगर वो चैनल के माध्यम आपके चैनल के माध्यम से अगर वीडियो सुन रहे हैं तो उनके मैसेज कहना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि यदि ये आपने कोर्स किया है तो आपके दिन एक भी दिन आपको बेरोज़गार नहीं निकलना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन आप करोगे उसी दिन आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। गवर्नमेंट जब भी वैकेंसी निकलती हैं आप गवर्नमेंट में चले जाइए और आप सेवा करने का, क्योंकि आपकी भावना ऐसी होनी चाहिए कि आप सेवा, जो बेजुबान जानवर हैं जो मुंह से बोल नहीं सकते उनकी सेवा कर रहे हो। ईश्वर सबको जुबान दी है, मनुष्य को जुबान दी, वो अपना दर्द होता है उस अपनी पीड़ा को गा सकता है, बता सकता है, लेकिन पशु किसी को कह नहीं सकता। और उस पशु के लिए इनके अंदर, दिमाग के अंदर, इन बच्चों के अंदर आपने देखा है ये अलग अलग यहाँ से 600 किलोमीटर दूर से आकर के ये बच्चे ये कोर्स कर रहे हैं, उनके अंदर वो भावनाएं बिल्ट हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा इस आपके चैनल के माध्यम से, निकलने का सबसे बड़ा जो हमारा मूल मंत्र है वो एक नट सेल के अंदर आपको बताना चाहूँगा। इनको जो आपकी एग्ज़ाम होती है, जो इनकी एग्ज़ाम आरपीएससी या जो चयन बोर्ड एग्ज़ाम कराता है, तो उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो हमारे बच्चे, हम मंथ के अंदर 1 या 2 टेस्ट फिक्स होते हैं, उसकी प्रिपरेशन साथ कराते हैं, कोई कॉस्ट नहीं लेते हैं, उसी फीस के अंदर, ताकि बच्चा उस चीज़ के लिए अवेयर मतलब अपडेट हो सके और वो आराम से उस परीक्षा को पास कर सके। अंत में पूछना चाहूँगा कि हर साल कितने पोस्टें निकलती हैं? सर इसके अभी जैसे इस करंट सेशन की बात करूं तो अभी 2500 पोस्टें निकली हुई हैं और अभी 13 तारीख को ये जो 13 जून है इसको 13 जून को इसका एग्ज़ाम है, यानी परसों इसका एग्ज़ाम है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतनी सारी पोस्टें आती हैं और इतनी सारी वैकेंसीज़ पड़ी हैं पहले से, अगर उसको फुलफ़िल करेंगे तो भी बच्चे नहीं मिल पाएंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से जो बच्चे अगर सुन रहे हैं उनके लिए सुनहरा ब्राइट फ्यूचर है कि आप जब भी इसके लिए चुनाव करो तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए बेटर इंस्टीट्यूट कहाँ उपलब्ध हो सकता है, जहाँ रेगुलर क्लासें लगें, रेगुलर आपको इन टेस्टों के माध्यम से आपको अपडेट कर सकें और आपको एक परिवार का सा भाव मिले, प्रशिक्षण करने की अच्छी टीम मिले, अच्छा इंफ्रा मिले और अच्छी आपको टीम के हिसाब से आप लोगों को तैयार करने का एक बहुत अच्छा अवसर मिले। ऐसा आपके चैनल के माध्यम से आपके प्रदेश के वासियों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहूँगा। मैं वागड़ वासियों को सबको कहना चाहूँगा कि 12वीं में 10वीं में अगर किसी का कम अंक आए वो निराश ना होवे, क्योंकि ये यहाँ सीकर में आकर एकता समाचार के माध्यम से हमें सर ने जो जानकारी दी मैनेजर साहब ने कि अगर किसी का कम अंक अगर आते हैं वो निराश ना होवे, पढ़ाई नहीं छोड़े और ऐसे जॉब में जाए। छात्राओं से भी मैं कहना चाहूँगा, हमारे वागड़ क्षेत्र के जनजाति भाइयों को कहना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र में भी अगर कोई ऐसे बच्चे हो तो यहाँ सीकर में आप लाइए। सीकर में हमारे वागड़ क्षेत्र के काफ़ी बच्चों से आज हम रूबरू हुए। 100-150 बच्चों ने आज हमसे गुफ्तगू की, हमारे से जानकारी हमने उनसे प्राप्त करी, क्योंकि जिसके 97 और 98% आते हैं वो तो कहीं भी दूसरी जगह सोचता है कि मैं चला जाऊं, मगर जिसके 70 से कम अगर अंक आते हैं तो ऐसे बच्चे निराश हो जाते हैं। तो निराश ना होवे और ऐसी जॉब में जाए। जो सरकारी पोस्टें हमारे क्षेत्र में खाली जाती है, आगे मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।